एले गर्ल का ब्लश वो अमेजिंग है, गेम चेंजर है। जब मुश्किल परेशानी या तकलीफ आती है तो इंसान अच्छी खासी बारिश हुई थी कि सड़क पे इस तरह से पानी जमा है। मीना पूछ रही है हम जिस दुकान में जाते थे वो कहते थे सॉरी काउंटर क्लोज हो रहे हैं, अब आप चले जाएं। फाइनली बच गई हूँ मैं, लेकिन आज खुआरी से नहीं बची है। गाइस यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि यहाँ पर अब चैलेंज होने लगा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैरियत से हो, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो। आज संडे का रोज़ है। मैंने सोचा था जब मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे बहुत खूबसूरत मौसम नज़र आएगा क्योंकि रात को बहुत बारिश हुई थी और सुबह के वक्त बहुत ठंडक वाला मौसम था, ठंडी हवाएं आ रही थी। लेकिन अभी फिर धूप निकल आई है, मगर उम्मीद है मुझे शाम तक मौसम अच्छा हो जाएगा। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, आज मैं कैजुअल सा तैयार हुई हूँ। मैंने लूज ट्राउज़र्स और ये शर्ट स्कार्फ पहन लिया है। और मैं आपको बताऊँ कि जो एले का ब्लश मैंने आपको दिखाया था, एले गर्ल का ब्लश वो अमेजिंग है, गेम चेंजर है। मैं लगाती हूँ अभी भी, बड़ा सॉफ्ट सा, इतना अच्छा लुक आता है, इतना फ्रेश लुक आता है और जब वो एब्जॉर्ब भी होता है ना स्किन में तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कोई ब्लश खरीदने वाला है, किसी का ब्लश ख़राब हो चुका हुआ है या ख़त्म हो चुका हुआ है, उसको नया चाहिए तो वो एले गर्ल का वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी चलते हैं। आलम भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, दुआ कीजिएगा कि वो जल्द सेहतमंद हो जाएं क्योंकि गर्मी की वजह से ना डिहाइड्रेशन से उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है। तो वो निकलते हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए ऐसा काम चल रहा है तो हर्षद मचा ही रहता है। हमारे बाथरूम का काम तो मुकम्मल हो गया लेकिन नीचे घर में काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो धूप देखिए अच्छी खासी है। ओहो हो अल्लाह हो। चले चलते हैं। अच्छा, ज़िंदगी से मुतल्लिक अगर हम सोचें, बात करें और माजी पर नज़र दौड़ाएं तो जब मुश्किल परेशानी या तकलीफ़ आती है तो इंसान सोचता है कि कितना मुश्किल वक्त है, कितना कठिन है, क्या होगा आगे, क्या होने वाला है, इन सोचों में गर्क हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी की और वक्त की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो गुज़र जाता है। अगर मुश्किल वक्त है वो भी गुज़र जाएगा, अगर खुशी का सुहाना और अच्छा वक्त है तो भी गुज़र जाएगा। इसलिए जब खुशियों का वक्त हो तो आपने तब भी रब ताला का शुक्र अदा करना है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मतलब ये नहीं सोचना कि ये हमेशा रहेगा और जब बुरा वक्त आए तब भी आपने रब ताला का शुक्र अदा करना है और उस मुश्किल वक्त पे सब्र करना है क्योंकि वो वक्त भी एक सा नहीं रहेगा, वो गुज़र जाएगा। तो ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में भी सीखी और मैंने सोचा कि आज आप लोगों से भी शेयर की जाए। यहाँ से आप देखिए कि अच्छी खासी बारिश हुई थी कि सड़क पे इस तरह से पानी जमा है जगह जगह और अब एकदम शदीद धूप निकल आई है, कुछ जगह पानी खुश्क भी हो गया। मीना पूछ रही है आपने माइक नहीं लगाया। अब मैं ऊंचा बोलूंगी क्योंकि पीछे अनाउंसमेंट भी इसी वक्त शुरू होनी थी और यहाँ रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा शोर है। आज हमारे साथ हुआ क्या, ये है फातिमा। फातिमा आपके साथ क्या हुआ? क्या हुआ मेरे साथ? आप क्या लेने आई थी? हाँ, मैं लेने आई थी शूज और बैग, बहुत शौक से। और ये हुआ कि बिल्कुल एंटर अभी होने ही लगे थे तो उन्होंने कहा नहीं जी एंट्री बंद है, आप तो मेरा सारी मेरी शॉपिंग रह गई। बहुत दुख है। हमारे साथ हुआ ये कि हमें लगा था 10 बजे क्लोज होगा, मतलब शॉपिंग हमारी क्लोज हो जाएगी 10 बजे, लेकिन हमें यही पता नहीं था कि मॉल जो है 9 बजे क्लोज हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये हमारे साथ हुआ। हम जिस दुकान में जाते थे वो कहते थे सॉरी काउंटर क्लोज हो रहे हैं, अब आप चले जाएं। और बिल के वक्त भी इसके साथ एक ना डिजास्टर्स किस्म की चीज हाँ, मैं बताती हूँ, मैं वहाँ पर खड़ी रही कोई मेरी बात, मुझे उसका कोई सीरियस ही नहीं लगा ना घर ना बाहर। मैं खड़ी रही, घर और बाहर एक सा माहौल है इसके लिए। मुझे कोई सुन भी नहीं रहा था। फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं मीना को लेकर आई तो ये भी मुझे सुनाने लग गई, कहती है तुम्हें मार पड़ेगी। तुम्हें मार पड़नी चाहिए, इसको मार पड़नी चाहिए। फिर हो गया, दिन हो गया मीना के सहारे। अब हम मीना से भी आपकी मुलाकात कराते हैं जिसको उस दिन मार पड़ते पड़ते बची थी। है जी मीना जो मार से बच गई थी। फाइनली बच गई हूँ मैं, लेकिन आज खुआरी से नहीं बची है। क्या क्या तुमने सपने सजाए थे कि आज क्या होगा? लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छा सा खाना खाएंगे। यस, हम खाना खाएंगे। खाना हमेशा क्या ऑर्डर किया है? हमने एक सैंडविच ऑर्डर किया है, पिज्ज़ा ऑर्डर किया है और नाचोस। ये सब देखते हैं कितना हमें टाइम लगेगा। और ये देखिए इनको टाइम लगेगा, हमें नहीं लगेगा। नीचे ना एक शख्स पिज्ज़ा बना रहा है और मैंने उनसे पूछा है कि अगर हम करीब से जाके दिखा सकें तो वो हमें बताते हैं। वो कैसे दिखा सकते हैं?
अच्छा लोग बताती दे। ओके, तो अभी मैं जाके दिखाती हूँ। बड़ा बड़ा क्यूट सा लग रहा है वो ना, पिज्ज़ा बनाते हुए। चलते हैं देखते हैं। ये बड़ा क्यूट सा इनका एरिया है जहाँ पर पिज्ज़ा बनता है। ये ब्रिक ओवन, और ये अभी बनाने वाले हैं। आप पिज्ज़ा बनाने वाले हैं या बन चुका है? बनाने वाले हैं। जो बनाएंगे वो आपको ना हम मेकिंग भी दिखाते हैं। ये देखिए, डो बना के इन्होंने रखी हुई थी, और अब उसको जैसे हम डो को बड़ा करने के लिए बेलते हैं वो हो रहा है। और ओवन कितना क्यूट है, अवन बहुत क्यूट है ना? लाइट वन ये ये महारत देखें आप जरा, वाह क्या बात है। असल में तो ये है एक्सपर्टीज, और ये थिन क्रस्ट पिज्ज़ा बनेगा। ये देखें, इधर आ गया। अब आएंगी इस पर टॉपिंग्स। पिज्ज़ा सॉस, मुझे लग रहा है हमारा ही पिज्ज़ा बन रहा है ना। हम मॉनिटरिंग करने आ गए हैं। ये चीज़ कौन सी चीज़ है भैया? मोज़रेला चीज़। ओके, कैसे नफासत से रखी हुई है। अब इसकी बाकी फिलिंग्स। ये हमारा ही पिज्ज़ा है, फिजीता है। कौन सा बना रहे हैं? ये फजीता ही है, फहीता जिसको हम फजीता बोलते हैं, वो फहीता कहा जाता है इसको। हाँ, ये मिना भी रिकॉर्ड करी है साथ ही साथ। हम एक दूसरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैप्सिकम, अनियंस। आप कितने साल से पिज्ज़ा बनाते हो? 3 साल से। ज़बरदस्त। यही पे काम कर रहे हैं। आपने सीखा भी यहीं से है? जबरदस्त। अब ये देखिए, इस पे रखेंगे। ओ, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, ये अब पक रहा है। और ये कितनी देर में तैयार होगा? 2 से 3 मिनट में। वाह। ये क्योंकि तैयार होके हमारी टेबल पर आएगा, तो वो फिर हम आपको बाद में दिखाएंगे कि ये तैयार होके कैसा लगता है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कितना अच्छा है ये। और यहाँ पर भी हमारा फूड आ चुका है। हाँ, यही थे ना। ये जी म्यूजिक बहुत तेज चल रहा है। ये नाचो फ्राइज है, ये डिफरेंट है ना। चलो इसको ट्राई कर लो, कोई बात नहीं है। तुम्हारी डाइट वैसे ही बड़ी खराब हुई है यहाँ आके। कैसे है? लगी मैंने नाचोस खाने थे। तुम्हें कहीं और से खिलवाते हैं, खाते हैं हम। ये जी सैंडविच 4 लोगों ने खाना है, और ये है वो पिज्ज़ा। इसकी वीडियो हमने आपको दिखाई थी, और ये रेडी होके बन के आ गया है। ज़बरदस्त। अब हम इसको खाते हैं। यम्मी। गाइस, यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि बिल की पेमेंट कौन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन जीतता है। गाइस, यहाँ पर अब चैलेंज होने लगा है। मैं अब है ना गाइस, यहाँ पर ये देखें आप। आप ही के अकाउंट, अब आप ही के कार्ड पर जो है डिस्काउंट है, तो इसलिए आप ही जीत गई हैं। मैं जीत गई जी। और आपको
कैश हमारी पूरी लड़ाई दिखाई जी बिल्कुल। आपको मेरी बात सुनिए, आपको मैं कैश दूंगी और सारे कैश डालते हैं ना हर चीज़ का कैश दूंगी, हर चीज़ की परेशानी नहीं है क्योंकि मैं छोटी हूँ। हो गया गाइस, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको कैसा लगा पैसे दे के? मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा। और ये छोटे जो मेरे कजन्स हैं ये ना हमेशा लड़ते हैं, लेकिन एक डील है ना, देखो अगर मैं इस्लामाबाद आऊँगी तो ये बिल दे सकती हूँ, तो मैं इसके शहर में, जब ये लाहौर आएगी तो ये बिल नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शहर में है। क्यों? जी बिल्कुल। अगर इनसे पूछे कि ये फिर इस्लामाबाद इतना कम क्यों आती है? मैं आऊँगी फिर ज़्यादा दिन के लिए आऊँगी। ये बस कहती हैं, ये आती नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत बुरी तरह हारी हैं। वैसे भी ये कहना चाहूँगी कि वो बोल के मुझे बहुत खुशी होती है देखे, तो हमें क्यों नहीं वो खुशी देती है? इससे मैं कैश ले लूँगी, बेफिक्र हो। इनकी गाइस लड़ाई चलती रहेगी। मैं छोटी हूँ, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। हो जाता है, चल रही है। और ये मैडम जी को कोई परवाह नहीं है, ये दो लिपस्टिक पेंसिल्स लेके, और सामने देखे जरा इसमें लगा रही है। देखिए मैं छोटी हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कौन पे कर रहा है कौन नहीं। छोटी है सबसे ज़्यादा अमीर है। तुम्हें खाने से मतलब है ना? नहीं, मैं ना वैसे ऑफर करवा देती हूँ लेकिन कोई मुझसे लेता ही नहीं है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैं कह भी देती हूँ कोई लेता, क्योंकि तुम्हें सीरियस नहीं लेते ना। मुझे कोई सीरियस नहीं लेता। शक्ल को लेना नहीं।